हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको हाई स्कूल के सप्लीमेंट्री रीडर के तीसरे चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, जिसको कि जेसी ओवेंस ने लिखा था, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ का अर्थ होता है मेरा सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक इनाम, जिसे स्वयं एक खिलाड़ी जेसी ओवेंस ने लिखा है, जो एक अमेरिकन निग्रो था। निग्रो जो होते हैं वो अफ्रीकन मूल के हबसी लोग होते हैं। देखिए आगे। इट वाज द समर ऑफ 1936। यह 1936 के गर्मियों का समय था। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक खेल बर्लिन में आयोजित किए गए थे। बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस। क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने बचकाने ढंग से यह दुराग्रह किया था, थोप दिया था कि उसके खिलाड़ी परफॉर्मर्स खिलाड़ी मास्टर रेस के सदस्य थे। मास्टर रेस का मतलब है कि हिटलर ने यह मान लिया था कि जर्मनी के जितने भी निवासी थे वो सर्वश्रेष्ठ जाति के थे और वे सबसे अधिक दुनिया में सभ्य इंसानों में से थे और वे दूसरे देशों के लोगों पर शासन करने के लिए पैदा हुए थे। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई। राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत ऊंचाई पर चल रही थीं, लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रकार से कहिए संकीर्ण मानसिक भावनाएं जो है ऊंचाइयों पर थीं, क्योंकि उन्होंने दूसरे देश के बारे में गलत तरीके से सोचा था। आई वॉज नॉट टू वरीड। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था अबाउट ऑल दिस, इन सब के बारे में। आई हैड ट्रेंड, मैंने प्रशिक्षित किया था, स्वेटेड पसीना बहाया था, एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ और अपने आप को अनुशासित किया था। डिसिप्लिन अनुशासित करना फॉर 6 years 6 वर्षों तक। विद द गेम्स इन माइंड, खेल को दिमाग में रख करके, यानी खेल को दिमाग में रख करके मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया था, पसीना बहाया था और अपने आप को 6 वर्षों तक अनुशासित किया था। वाइल जबकि आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं नाव पर जा रहा था, ऑल आई कुड थिंक अबाउट, जो कुछ भी मैं सोच सकता था, वाज टेकिंग होम, घर लाने के लिए 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। जो कुछ भी मैं सोच सकता था वह था कि उन गोल्ड मेडल्स में से 1-2 को घर पर ले आऊं। आई हैड माई आइज स्पेशली ऑन दी लॉन्ग जंप। मेरी आंखें मुख्य रूप से, विशेष रूप से लंबी कूद पर थीं, यानी मैं लंबी कूद जीतना चाहता था। ए ईयर बिफोर, 1 वर्ष पहले ही, आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 8.5 inches। 1 साल पहले ही मैंने 26 फीट 8.5 इंच का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, हर व्यक्ति मुझसे उम्मीद करता था, टू विन दी ओलंपिक इवेंट ईजली, उस ओलंपिक खेल को आसानी से जीतने की, यानी हर व्यक्ति मुझसे उस ओलंपिक खेल को जीतने की आसानी से उम्मीद करता था, यानी हर व्यक्ति मुझसे उम्मीद करता था आसानी से उस ओलंपिक खेल को जीतने के लिए। आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज, मैं थोड़ा आश्चर्यजनक महसूस कर रहा था। व्हेन द टाइम केम फॉर दी लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब लंबी कूद के परीक्षण का समय आ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी ए टॉल बॉय, तो मैं एक लंबे लड़के को देख करके अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 feet ऑन हिज प्रैक्टिस लिप्स, जो अपने अभ्यास उछाल में लगभग 26 फीट कूद रहा था। ही हैपेंड टू बी ए जर्मन नेम्ड लोजलोंग, वह जर्मनी का था जिसका नाम लोजलोंग था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, दैट हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, कि हिटलर ने उसको छिपा रखा था। इविडेंटली होपिंग ही वुड विन दी जंप, स्पष्ट रूप से उम्मीद करते हुए कि वह कूद को जीत लेगा, इस उम्मीद के साथ हिटलर ने उसे छिपा रखा था।
आई थॉट इफ लॉन्ग वॉन, मैंने सोचा कि यदि लुई लॉन्ग जीत जाता है तो इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू दी नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी, तो यह कुछ सपोर्ट नाजियों के आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी यानी आर्य जाति के श्रेष्ठ, जो उनका अपना परिभाषा थी कि आर्य लोग श्रेष्ठ हैं, इस परिभाषा में और सपोर्ट जुड़ जाएगा और सहारा जुड़ जाएगा, यानी उसको और सपोर्ट मिल जाएगा। किसको? हिटलर के नाजी मूवमेंट को। मैंने सोचा कि यदि लुई लॉन्ग जीत जाता है तो यह कुछ ना कुछ नया सपोर्ट नाजियों के आर्य जाति के सर्वश्रेष्ठ होने की परिभाषा में कुछ और सहारा जुड़ जाएगा। ये नाजी लोग कौन थे? नाजी किनको कहा जाता था? तो हिटलर की जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी उसी के सदस्यों को नाजी कहा जाता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई एम ए निग्रो, मैं तो एक हबसी हूँ, निग्रो हूँ। ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वेज, हिटलर के तरीकों या विचारों पर थोड़ा सा नाराज होकर के, लिटिल एंग्री थोड़ा सा नाराज होकर के, आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया, टू गो आउट देयर, वहाँ पर जाने के लिए, एंड रियली शो, और वास्तव में दिखलाने के लिए, डर फ्यूरर, डर फ्यूरर क्या है? लीडर को जर्मन भाषा में डर फ्यूरर कहा जाता है। ये शब्द जो है इस चैप्टर में स्वयं हिटलर के लिए आया है। तो एंड वास्तव में दिखाऊं किसको? हिटलर को, एंड हिज मास्टर रेस, और उसकी मास्टर जाति को, सर्वश्रेष्ठ जाति को, कि हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ और कौन ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। एन एंग्री एथलीट इज़ एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स, एक क्रोधित खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो गलतियां करेगा। एज एनी कोच विल टेल यू, जैसा कि कोई भी खेल प्रशिक्षक आपको बतला देगा। आई वॉज नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, मैं कोई अपवाद नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, अपने 3 पास करने वाले कूदों में से पहले में, आई लिव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस, मैं बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड, कूदने के चिन्ह या स्थान से कुछ इंची आगे से होकर के मैं उछला, कूदा। फॉर ए नो जंप, जो कोई जंप नहीं हुई। ऑन दी सेकेंड जंप, और दूसरे जंप में, दूसरी कूद में, आई वाज इवन वर्स, मैं और बेकार हो गया, यानी और अधिक आगे से कूदा। डिड आई कम 13,000, वो 3,000 माइल्स, क्या मैं 3,000 मील दूरी आया हूँ। फॉर दिस, इसी के लिए, क्या मैं 3,000 मील दूर इसी के लिए आया हूँ। आई थॉट बिटरली, मैंने बड़ी कड़वाहट पूर्ण ढंग से सोचा। टू फेल इन दी ट्रायल्स, परीक्षण यानी प्रारंभिक निर्णायक परीक्षण में फेल होने के लिए, एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए,